धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके साथ ये सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग अपने जो 8 लेक्चर सीरीज है उसके सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें जो बायलैटरल डिस्कशन हुआ जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत क्वेश्चंस रखे और इंटरेस्ट लिया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी वैसा ही रहेगा। पिछले जो सेशंस हुए उसमें हम लोगों ने अपने बेसिक्स के बारे में बहुत सारी बातें की। एक क्लिनिक को स्टार्ट करते समय हम एज ए फिजिशियन किन किन परेशानियों के साथ रूबरू होते हैं इसके बारे में हमने बात किया और किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए क्लिनिकल डेस्क पे। हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। हमने ये भी देखा कि कोई भी डिजीज इनिशिएट होती है तो उसका रूट कॉज जो आयुर्वेद कहता है कि रेडिकल की ओर तक हमें जाना चाहिए, मतलब किसी भी बीमारी के जड़ तक जाना चाहिए। तो वो रूट कहाँ तक है और कहाँ से इनिशिएशन होता है इसका भी हमने एक बहुत डिटेल समझा। किस तरीके से हमारे शरीर में विकृतियां आमाशय और पक्वाशय से होकर आगे बढ़ती कि मुख से लेके नाभि फ्रॉम माउथ टू अम्लाइकस का जो पार्ट है जिसको आयुर्वेद की भाषा में आमाशय कहते हैं, अगर वहां से सही ढंग से कार्य नहीं होता है तो जो विकृति होती है उसका नाम अजीर्ण है। उसको हमने डिटेल में देखा था। और उसके बाद से जो हमारा नाभि से लेके मल द्वार अर्थात अम्लाइकस टू एनस का पार्ट है उसके अंदर कोई डिजीज होती है तो उसका नाम उदावृत है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे हैं। रागादि रोगान शततान शतान अशेषकाया प्रशतान अशेषम और शुभ के मोह अर्दिदाचरान यो अपूर्व ज्ञान में स्थित। गुरुओं को समर्पित जिनसे ये ज्ञान मिला है जहां तक आप तक ले जाने की कोशिश। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि एक डाइजेशन की जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझने की कोशिश की थी, जिस पर अभी हमने डिस्कस किया कि आहार किस तरीके से जीर्ण होता है। मुख से लेकर नाभि आमाशय में जो बाहर से आहार आता है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो जठराग्नि की क्रिया के बाद सार और पित्त के रूप में कैसे आहार रस के रूप में आगे बढ़ता है और पक्वाशय जो नाभि से लेकर मल द्वार तक का हिस्सा है वो उसको बल देता है और आगे वो मार्ग में मार्गस्थ रस के रूप में हमारे सभी शरीर के सभी करने के लिए खले कपूत न्याय से जाता है। ये विज्ञान आप सभी ने पढ़ रखा है और हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है हर जगह जाता है और हर जो है स्रोतस के उत्पादक मूल में अपनी अपनी धातुअग्नियों के माध्यम से अपनी अपनी भूताग्नियों के माध्यम से वहां पे नई नई धातुओं का उत्पादन होता है और इस तरीके से जो अल्टीमेट वर्क है ये डाइजेशन का ये कंप्लीट होता है, इसको आहार की जीर्ण होने की कहते हैं। तो ऐसा जब जीर्ण होने की क्रिया के बारे में हमने समझा था तो हम ये देखे थे कि जो हमारा पोषण है वो कैसे वाहित होता है, उसके जो पूरी तरीके से जो प्रोपोगेशन होता है हमारे बॉडी में, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिशन का, उस डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या जो है पाथवेज होते हैं, उन पाथवेज में वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो हमने देखा था कि जो मुख से लेके नाभि तक का भाग है या मुख से लेके मल द्वार तक का भाग है इसको कोष्ठ कहते हैं। और इसी के साथ जो पोषण के लिए अगला जो कंपार्टमेंट आगे बढ़ता है जिसको मार्गस्थ रस कहते हैं, ये आमाशय पक्वाशय और मार्गस्थ रस ये कोष्ठ का भाग हमारे लिए कहलाता है। और उसके बाद की जो स्थिति होती है जिसको हम शाखा कहते हैं, और उसके बाद की जो स्थिति होती है जो उपांग और अंग है, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में मर्मास्थि संधि को बनाते हैं। तो जैसा कि आपने बीमारी के बारे में समझ रखा है कि कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि ये 3 जो है रोग मार्ग बताए गए हैं, यही पोषण के भी मार्ग हैं। हम जो कुछ भी बाहर से ग्रहण करते हैं वो कोष्ठ में सबसे पहले जठराग्नि की क्रिया के फलस्वरूप उसमें सार पित्त बनता है और वो आहार रस के रूप में मार्गस्थ रस में जाता है और फिर वही जो है हमारी शाखाओं में अपनी धातुओं के मूल में पहुंच के और उनके उपरोक्त जो जो धातुएं जैसी होती है उनका निर्माण होता है। और जब हमको कार्य करना होता है तो हमारी मर्मास्थि संधि अंग और उपांग के माध्यम से जैसी धातुएं जिस काम के लिए चाहिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए अलग तरीके की धातु चाहिए, अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ तो मेरे लिए अलग धातु होगी, तो जैसी धातु की आवश्यकता होती है वैसा निर्माण करके दे देता है जिसको हम अनुबंधित धातु कहते हैं। ये मर्मास्थि संधि हमको कार्य करने में मदद करती है। तो इस तरीके से कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि में हमारा पोषण कैसे वाहित होता है ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। इसी तरीके से हमने ये भी समझा था कि जो हमारा पोषण है वो जो कोष्ठ में होता है वहां पे हमारे मुख्य रूप से जो कुछ भी हम आहार असित पित्त लीट खदित के रूप में जो चतुर्विध अन्न हम ग्रहण करते हैं उसमें प्राण उदक अन्नवा स्रोतस के अंतर्गत जो जठराग्नि होती है उसकी क्रिया के फलस्वरूप हमारे लिए जो आहार रस उत्पन्न होता है वहां पे मुख्य रूप से उत्पत्ति होती है और फिर जो आगे बढ़ता है शाखाओं में
से लेकर स्थिरीकरण को प्राप्त होता है तो वो स्थिति की वाले स्रोतस कहलाते हैं। और मूत्र पुरी श्वेत जिनके माध्यम से अनुबंधित धातुओं को प्राप्त होती काम करने के लिए वो हमारे लय कारक स्रोतस कहलाते हैं। तो इस तरीके से उत्पत्ति, स्थिति और लय ये अनुवर्तन कहलाता है। और ये हमारा पोषण इस तरीके से कोश से शाखा, शाखा से मर्मास्थि संधि होता हुआ, और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर हमारे जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये पोषण की प्रक्रिया चलती है। तो चूंकि जैसे ही ये अनुबंधित धातु हम काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे धातुओं का क्षय हो रहा है, तो जब ये लय मूत्र पुरी श्वेत के माध्यम से होता है तो कुछ ऐसी चीजें भी लास्ट में बनती हैं जो हमारे लिए किसी भी तरीके के उपयोग में नहीं रह सकती हैं, जिनको हम मल कहते हैं। तो ये जो मल का निर्माण होता है, ये लास्ट में जब मूत्र पुरी श्वेत से अनुबंधित धातु प्राप्त होती है, उस समय जब काम हो जाता है तब हमारे शरीर में जो मलों का निर्माण होता है, उन मलों को हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो पुनः हमें उत्पत्ति, स्थिति और लय की यह अनुवर्तन प्रक्रिया रुक जाएगी। तो इन मलों को निकालने के लिए हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती हैं उनको हम वेग कहते हैं। ये हमने पिछले उसमें बहुत डिटेल में बात किया था कि वेग जो है हमारे शरीर में क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न मलों को निकालने के लिए आने वाली एक प्रक्रिया है। वैसे तो वेग हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक वेग होता है जो हमारे शरीर में वृत्तियों का उत्पादन करता है, और दूसरा वेग होता है जो हमारे शरीर में परिपक्व मलों को निकालता है। इन स्थितियों को ही हमने, हमारे आचार्यों ने धारणीय और अधारणीय वेग के नाम से इसको बताया है। धारणीय वेग जिनका धारण करना चाहिए, जिसमें कि मनोवाक्य काय के जो कर्म है उनका धारण करना चाहिए, और अधारणीय जो 13 प्रकार के वेग बताए गए उनका जो है अधारण करना चाहिए, क्योंकि उनको अधारण करने से हमारे शरीर में फिर से इनपुट या कुछ लेने के लिए एक जो है रिक्त स्थान, एक फॉलो क्रिएट होता है, जिससे हम फिर से कुछ आहार वगैरह ग्रहण करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है सॉरी मलों को निकालने की, ये परिपक्व मल हमारे आधारणीय वेग के माध्यम से निकलते हैं। जब तक ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से चलती रहती तब तक, हमने पिछले लेक्चर्स में समझा था, ये धारणीय वेग, अधारणीय वेग, इनके कार्य और कार्य क्षेत्र, क्योंकि ये सारी की सारी जो गतिविधि होती है आधारणीय वेग की, उसका एक पूरा एक चैनल है। अगर हम इस सिस्टम को समझे रहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट आया है, अगर वो 13 प्रकार की किसी आधारणीय वेग की विकृति लेके आया है, तो सामान्य तौर पर यहाँ उदाहरण के लिए 2-3 हमने मेंशन कर रखे हैं, जैसे मूत्र है, पुरुष है, तो वो किस बहिर्मुख द्वार, मतलब जो 9 बहिर्मुख द्वार बताए गए हैं, अदर द्वय सप्तशीर्षी, तो उसमें से किस बहिर्मुख द्वार के माध्यम से संपादित हो रहा है, किस अंग के माध्यम से संपादित हो रहा है, किस इंद्रिय के माध्यम से संपादित हो रहा है, और कौन सी महाभूताग्नि इन्वॉल्व है। जैसे अगर किसी का पुरुष वेग का सही ढंग से संपादन नहीं हो रहा है तो पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये जो है हमारी महाभूताग्नियां यहाँ पे विकृत हो सकती हैं, और पायु नामक इंद्रिय की क्रिया जो है प्रभावित हो सकती है, और यहाँ पे गुदा नामक जो बहिर्मुख द्वार है, यहाँ से इसको बहिर्मुख द्वार से बाहर किया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर किसी का पुरीसक उदावट लंबे समय तक है तो उसको पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये 3 महाभूत अग्नि की क्रिया उसमें विशेष तौर पर दुष्ट है, ऐसा हम समझ सकते हैं, और अल्टीमेटली इसका प्रभाव भी इसी तरीके से आगे देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा विज्ञान है कि अगर ऐसा रहा तो जो पायु नामक कर्मेंद्रिय है उसकी क्रिया आगे चल के प्रभावित हो जाएगी। तो इस तरीके से मूत्र में उपस्थ नामक कर्मेंद्रिय की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। ऐसे ही जो है अगर हम समझते हैं तो हमको धीरे से ये समझ में आता है कि एक एक जो है हमारे वेग एक एक इंद्रिय से जुड़े हुए, तो उन वेगों का सही ढंग से निष्कासन इंद्रियों को सही रखता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो है एकादश इंद्रियां हैं, उसमें पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और वह इंद्रिय मन है। तो ये वेगों का निष्कासन इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। वास्तव में ये यहाँ तक का विज्ञान है, थोड़ा हमने पिछले इसमें समझा था इसको। और मन निष्कासन का हमने एक पूरा डिटेल समझा था कि किस तरीके से जो है वृत्तियां उत्पन्न होती हैं सूक्ष्म शरीर में, और किस तरीके से वो जो है हमारे जो है स्थूल शरीर की तरफ जाती हैं, और फिर स्थूल शरीर में जो है वेग आते हैं। वो वेग जब संपादित होते हैं तब मलों की उत्पत्ति होती है, और फिर वो मल जो है परिपक्व होकर हमारे जो है बहिर्मुख द्वार से बाहर निकाल ली जाएगी। तो यहाँ मूर्धा से लेकर मूलाधार तक का जो हमारा प्राणवा स्रोतस है, वास्तव में वेग को संपादित करने का जो कार्य है वो उसके जिम्मे है। तो कुल मिला के अगर प्राणवा स्रोतस सही ढंग से काम करेगा तभी हमारे जो वेग हैं वो सही ढंग से मलों को निष्कासित कर पाएंगे। तो ये जो प्राणवा स्रोतस है, इसका जो निचला हिस्सा है, प्राणवा स्रोतस आप सभी जानते हैं
कि हृदय मूलम महास्रोतस, ये हृदय और महास्रोतस तक इसका विस्तार है। और महास्रोतस में आमाशय, पक्वाशय और ये दोनों आ जाते हैं। तो पक्वाशय जो महास्रोतस का निचला हिस्सा है या प्राणवा स्रोतस का अंतिम छोर है, उसका कंट्रोलर प्राणवा स्रोतस है, और पक्वाशय के ही गड़बड़ी होने की वजह से वेग की गड़बड़ी होती है। तो कुल मिला के अगर प्राणवा स्रोतस सूक्ष्म से स्थूल तक अपनी गति सही रखता है, तब हमारे वेगों का सही निष्कासन होता है। ये अगर आप इस विज्ञान को समझें तो बहुत आसानी हो जाएगी कि हम इस तरीके से एक जो वेग की क्रिया सही नहीं हो रही उसको सही करने के लिए हमको प्राणवा स्रोतस तक की क्रिया को सही करना पड़ेगा। इस विज्ञान को हमको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ पूरी के मलों को निकाल देने से यहाँ काम नहीं चलेगा। पूरी स्वाह के ऊपर उसका कंट्रोलर है प्राणवा स्रोतस, क्योंकि पूरी स्वाह स्रोतस एक तरीके से प्राणवा के अंदर समाहित हो जाता है। पूरी स्वाह स्रोतस के दो मूल होते हैं, पक्वाशय और स्थूल गुरु। ये दोनों प्राणवा के निचले हिस्से के भाग, जिसको हम पक्वाशय कहते हैं, उसके अंदर समाहित हो जाता है, महास्रोतस के अंदर समाहित हो जाता है। तो कुल मिला के प्राणवा जो है सुपीरियर हो जाता है पूरी स्वाह से, और प्राणवा तक की क्रिया को हमको यहाँ पे सही करना पड़ता है। ये हमने पिछले उसमें बात की थी। फिर यही प्रक्रिया जब सही ढंग से हमारे वृत्तियां नहीं मिलती हमारे सूक्ष्म शरीर से, तो इसको हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं। और ये असम्यक वृत्ति उत्पादन जो है फिर कारण बनता है मलों के जो है विकृत परिणन का। और इस तरीके से जो मल है वो इस इतने तेजी से प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं कि पक्वाशय से जाके मतलब मार्गस्थ के माध्यम से पक्वाशय में पहुंचे, और पक्वाशय से बहिर्मुख द्वार गुदा के माध्यम से बाहर आ जाए, नहीं हो पाता है। और इस तरीके से मल जो है हमारे जो मार्गस्थ रस है, स्रोतस है, उसमें जमा हो जाता है। तो ये स्थिति जो निर्मित होती है, इसमें फिर जो स्थिति आती है, इस कंडीशन में हम उदावत से ग्रसित होते हैं। तो अगर सामान्य रूप से उदावत के कारणों का हम समझे तो हमारे जो 3 स्रोतस हैं, जिसमें आहार का अनुवर्तन उदकवाह के माध्यम से, आहार का परिवर्तन अन्नवाह के माध्यम से, और आहार की गति प्राणवाह के माध्यम से होती है। तो जब ये मल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं तो बाकी स्रोतस के अंदर जो गति होती है वो प्राणवाह के माध्यम से होती है। तो प्राणवाह और अन्य स्रोतस के बीच में एक आवरण उत्पन्न होने जा रहा है, और ये जो आवरण है ये फिर मल संचय को जन्म देता है, और इसी को हम उदावर्त। वास्तव में उदावर्त है क्या, कि हमारा जो पोषण है, अनुवर्तन है, उत्पत्ति स्थिति लय, ये ऑर्डर में चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर बिगड़ जाता है। और हमारे स्रोतस में एक तरीके से आवृत मतलब स्रोतस का पर्याय है, एक आच्छादन उत्पन्न हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा देखें तो ये जो स्रोतस है ये प्राणवाह और अन्य स्रोतस के बीच में एक मल का पूरी कवरिंग हो जाती है, आच्छादयति। इसी को आचार्य ने माधव ने आच्छादयति शब्द कहा है कि उदावर्त का मतलब होता है कि जस्ट लाइक जैसे सूरज है, लेकिन अगर बादल आ जाता है तो हमारे और सूर्य के बीच में प्रकाश नहीं आ पाता है और प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है। वैसे ही अगर प्राणवाह और अन्य स्रोतस के बीच में मल इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, प्राणवाह अन्य स्रोतस के अंदर गति नहीं दे पाएगा, तो अन्य स्रोतस से जो मलों का निष्कासन है वो सम्यक रूप से नहीं हो पाएगा। तो उससे जो अनुलोम गति है वो ऊर्ध्व गति हो जाएगी, ऊर्ध्वम आवर्ती, अधोवाहिनी स्रोतांशी ऊर्ध्ववाहिनी करोति। अधोवाहिनी स्रोतस मतलब मुख्य रूप से वात विट मूत्र जो है, और हमारे जो इसकी स्थिति है पुरुष की, वो जो है अधोगामी ना होके ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, और लगातार एक विशियस साइकिल के रूप में वो मल जो कि पक्वाशय से बाहर निकल जाने चाहिए, वो मल फिर से मार्गस्थ रस के माध्यम से सभी स्रोतों के उसमें जाने लगेंगे, और शरीर में उसका परिभ्रमण होने लगेगा, और वो बाहर नहीं निकलेंगे, उनका सही ढंग से लय नहीं हो पाएगा। तो ये उदावर्त की स्थिति निर्मित होती है। तो वास्तव में उदावर्त में पक्वाशय जो मल को निष्कासित करने वाला अवयव है वो निरपेक्ष हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता है सब, तो वहां तक इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया कि उदावर्त और अजीर्ण जो है घोर व्याधि है। घोर का मतलब होता है गहराई तक जो हमारे ऊपर प्रभाव डाले। जैसे आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति घोर निद्रा में लेटा हुआ है। घोर निद्रा का मतलब या घोर शब्द का मतलब है कि गहरी, बहुत ही गहरी तक। और गहराई हमारी कहाँ है, हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं। अव्यक्त महान अहंकार जो हमारी उत्पत्ति हुई है, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो हमारा सूक्ष्म है, अष्टधा प्रकृति हमारा सूक्ष्म है, और षोडश विकार हमारे स्थूल है। तो ये जो उदावर्त और अजीर्ण है, ये हमारे घोर होने की वजह से हमारे गहराई तक हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं, और हमारे अष्टधा प्रकृति तक को आवृत कर देते हैं, और सत्व को प्रदूषित कर देते हैं। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आचार्यों ने रोगा सर्वे मंदो अग्नि
या रोगो सर्वेपि जायन्ते वेगो धीरन धारणे, ऐसे शब्दों के साथ इसको बार बार कहा है और सुघोर शब्द यहाँ पे यूज किया है। अब ये जो हमने बातें की थी पिछले लेक्चर में, इसका रिकैप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे क्लिनिक्स में रेगुलर हम इसको ट्रीट करते हैं। बस कुछ थोड़ी बहुत कई बार हमारी जो कमियां रह जाती हैं उसका रीजन ये होता है कि हमको पूरी समूचना विजुलाइज हो कि हमको जाना कहाँ तक है। हमें सिर्फ पुरुषवाह तक सीमित नहीं रहना है, हमें उस प्राणवाह को, उस वृत्ति तक को ठीक करना है जहां से इसका इनिशिएशन होता है। अगर उसका विजन रहेगा तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो सामान्य रूप से पेशेंट लक्षण लेके आता है उनको हमने पिछले उसमें शेयर किया था कि चिरकालीन, बहुत देर में, बहुत समय लेके, पस्टेन मतलब विविध तरीके की वेदना के साथ मल की प्रवृत्ति होती है यहाँ पे। तो ये जो चिरकालीन पस्टेन मल प्रवृत्ति एक सामान्य सा लक्षण लेके पेशेंट हमारे पास आता है। उद्गार बाहुल्य, जैसे कि आप समझ गए कि ऊर्ध्व गति हो गई तो उद्गार की बाहुल्यता देखने को मिलती है। वायु चूंकि अनुलोमित नहीं हो रहा है सही ढंग से तो वृद्धि होगी। तो आपने वाद वृद्धि के लक्षण में पढ़ा है कि काष्णम काष्ठम है ना, कार्श काष्ठम उसमें कामत्वम कंपना सकृत ग्रहण। तो ये स्यावता वगैरह जो कालापन, ये एक वर्ण की विकृति फेस वगैरह पे या शरीर के अन्य भागों में देखने को मिलेगी। खासकर आप देखेंगे तो फोर हेड का हिस्सा और ये हिस्सा जो है यहाँ पे विशेष तौर पर एक बटरफ्लाई लाइक मार्क्स या फोर हेड पे एक ब्लैक पैच आपको दिखाई देगा। आप बहुत सारे पेशेंट जिनसे आप मिले नहीं, जिनको आप सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, या ऐसे लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज या ऐसे लोग जिनसे आप मिले नहीं, उनके अंदर भी ये शावता देख के आप उदावत का आकलन कर सकते हैं। जैसे अजीर्ण की कंडीशन में हम सुनच्छी कूट देखते थे, आंखों के नीचे का सूजन, जैसे हम बहुत सारे किसी लोगों को देखते हैं, हम कभी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले लेकिन उनकी आंखों के नीचे अजीर्ण का सूजन दिखाई देता है। हम कभी इमरान खान जी से नहीं मिले लेकिन उनकी आंखों के नीचे एक सूजन दिखाई देता है। इट मीन्स वो अजीर्ण के शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम अजीर्ण के अंदर है तत्र सोफो अच्छी गंडेव का लक्षण दिखता है। वैसे ही ये श्यावता आपको पेशेंट में दूर से ही समझ में आ जाए। विभ्रम खासतौर पे किसी भी कार्य रहती है उसमें भ्रम की स्थिति रहती, कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता। एक चक्कर जैसी जो हमारी वायु की विशेष वायु पित्त और रज इसमें दुष्ट रहते हैं, इसलिए इसमें विशेष तौर पर देखने को मिलती है। विपरीत दृष्टि, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सत्व प्रदूषित हो रहा है और सत्व जो ऐसी चीज है जो सबको अपने साथ कल्याण अंश की वृद्धि करके सबको समाहित करता है। लेकिन जब हमारे अंदर सत्व प्रदूषित हो जाता है तो हम रजो अंश या तमो अंश से भर जाते हैं, तब हम अपने आप में असुरक्षित हो जाते हैं। तो हमको हर चीज में निगेटिविटी दिखती है। ये विपरीत दृष्टि रोगी को बताएगा, साहब मुझे लगता है कि ये मेरे साथ नुकसान कर देंगे, मेरे ऊपर ऐसा हो जाएगा या मेरा कुछ अहित हो जाएगा। ऐसी सब चीजों के साथ वो आपके साथ जैसे जैसे आप उससे ओपन अप होते हैं वो पेशेंट आपके साथ शेयर करता है। और एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि अगर पेशेंट को समय पे खाना ना मिले तो उसका सिर दर्द होने लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्षुधा काल आ गया लेकिन कुछ कारणवश भोजन उपलब्ध नहीं हो पाए तो सिर दर्द होना, ये इसका बहुत बड़ा जो है कार्डिनल फीचर है, जो कि आपको ओपीडी में पेशेंट बताएगा। कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको टाइम पे फूड ना मिले तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, हेडेक होता है साथ। ऐसा ही पहला जो है जवाब आता है। और जो ट्रेवलर्स उसमें जो है हमको कहते हैं कि मोशन सिकनेस, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस में कह देते हैं, यात्रा के दौरान सर्दी होना या उल्टी होना, ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है ऊर्ध्वगत स्थिति का, उदावत का। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो समझ जाइए कि उसका अनुलोमन अच्छा नहीं है। तुरंत हमको किसी भी तरीके से उसकी वातानुलोमन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये उदावत के जो है सामान्य लक्षण हमारे ओपीडी लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। ये हमने पिछले उसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया था। मैं सिर्फ उसका एक रिकैप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चिकित्सा के बारे में बात करनी है और चिकित्सा के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा तो हमारी चिकित्सा हमारे लिए बहुत अच्छे से जुड़ेगी। तो हमने ये देखा था कि उदावत जो है वो विशेष तौर पर उसका जो विकार अधिष्ठान है वो पक्वाशय है, और पक्वाशय यहाँ पे 13 के 13 जो वेग हैं उन सब के ऊपर प्रभाव डालता है, और 13 के 13 जो उदावत है अगर बिगड़ते हैं तो पक्वाशय के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और आप सभी ने अभी देखा कि पोषण की स्थिति में जब आमाशय से पक्वाशय में आहार रस आता है तो मार्गस रस में वाहित होता है, तो पक्वाशय के वेग से ही मार्गस रस को गति मिलती है। तो अगर पक्वाशय सही है तो मार्गस रस में न्यूट्रिशन अपलोड होगा, खले कपोत न्याय से आगे धातुओं के मूल तक जाए। लेकिन अगर पक्वाशय में मल इत्यादि का संचय है तो वो मार्गस रस में अपना जो है पोषण अपलोड नहीं कर पाएगा।
और अगर मार्गसरस में पोषण अपरोध नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं ये मार्गसरस सभी धातुओं के साथ साथ हमारे जो मुख्य मर्म है हृदय वस्ती और सिर जिनको हम त्रिमर्म कहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये लगातार अगर पक्वाशय में मल संचय होता रहा तो वो पक्वाशय का जो मल संचय है वो सीधे हृदय वस्ती और सिर तीन मर्मों को प्रभावित करेगा। और ये जो तीन मर्म है ये हमारे शरीर के जो बाकी 104 मर्म है उनको धारण करते हैं। तो ये हृदय वस्ती और सिर ये कोष्ठ शाखा मर्माशय संधि की स्थिति से तीन मर्म कहलाते हैं। हृदय से जुड़ा जो भाग है वो कोष्ठ से भाग है, सिर का जो भाग है वो शाखा से जुड़ा हुआ मर्म है, और बस्ती जो है बस्तीगत जो मर्म है वो मर्माशय संधि से जुड़ा हुआ मर्म है। इसका एक विवेचन जो है कभी और गहराई में करेंगे। तो ये तीनों मर्म जो है पक्वाशय के बिगड़ने से बिगड़ने लगते हैं। तो उदावर्त का जो पहला प्रभाव दिखता है वो हृदय वस्ती सिर नामक त्रिमर्म में दिखता है। जैसे सिर हो गया, हृदय इस तरीके की स्थिति होगी, हिस्सूल हो गया, और बस्ती में विविध तरीके की वेदना होना, ये हमको सामान्य रूप से देखने को। तो इसीलिए आचार्यों ने जितने भी 13 प्रकार के उदावर्त हैं उसमें जो पुरीसज उदावर्त है उसको विशेष तौर पर प्रधान बताया है, क्योंकि बाकी उदावर्त जैसे कि आप और डिजीज में देखते हैं कि सारे के सारे उदर रोग जलोदर में बदल जाते हैं, सारे के प्रमेह जो है मधुमेह में बदल जाते हैं, वैसे सारे के सारे उदावर्त अंत में चल के पुरीसज उदावर्त में बदल जाते हैं। तो इसीलिए पुरीसज उदावर्त को प्रधानता दी गई है। यहां तक पिछले लेक्चर में बात की थी उदावर्त की निदान स्थिति या उदावर्त की निदान प्रकृति के बारे में हम डिटेल लेते हैं। किस तरीके से उदावर्त निर्गत होता है। कहते हैं कषाय तिक्त उष्ण रुच्छ भोजन। हमारे भोजन में ऐसी स्थिति जो कि कषाय तिक्त उष्ण रुच्छ भोजन, ऐसे भोजन का है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे उसमें ऑयल लेस कुकिंग का एक वो चला है कि हमको मिनिमम ऑयल में हम कुकिंग करते हैं। भारत का विज्ञान कभी ऐसा नहीं रहा, खासकर जो शाक वर्गीय द्रव्य हैं उनके लिए तो चरक कहते हैं कि उनको स्विन्न करके यम के वृष्टा करना है, स्विन्न प्रसूत करके यम के या ऐसे नहीं लेना है। तो शाक वर्ग चूंकि दुर्जर और विष्टम्भी होता है, अगर हम लगातार ऐसी चीजें जो हमारे शाक वर्ग की चीजें हैं उनको हम ऑयललेस कुकिंग या रुच्छ स्थिति में लेते हैं तो वह हमारे बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे कषाय तिक्त उष्ण। इस तरीके की जो स्थितियां हैं उनके अंदर भी रुचिता पैदा करने का गुण होता है, लेकिन रुच्छ भोजन जो संस्कार विहीन भोजन है जिसमें कि हमने ऑयल का या घृत का कोई स्नेह नहीं डाला है, वो बहुत बड़ा कारण होता है। संधारणा, संधारण का मतलब होता है सतत धारण, संतत रूपेण धारण, मतलब जो हमारे आधारणीय वेग हैं उनका हम लगातार धारण कर रहे हैं। मतलब हमको उसको धारण नहीं करना चाहिए, क्षुधा वेग है लेकिन नहीं करें। निद्रा, खासकर इसमें बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा, निद्रा का वेग का धारण बहुत ज्यादा होता है। आजकल हम सभी कोई ना कोई अपनी व्यवसायिक, पारिवारिक या सामाजिक व्यस्तताओं की वजह से 11-12 बजे सोना एक सामान्य सी बात होगी, और जबकि आप सभी जानते हैं कि रात्रि स्वभाव प्रभुवा निद्रा होनी चाहिए जो कि हमको सोम अंश प्रदान करती है, और सोम अंश जो है वो हमारे शरीर में कफ दोष को स्थिर करने का काम करता है, और जहाँ पे कफ दोष स्थिर नहीं होता तो उसके विपरीत में वायु की वृद्धि होती है। तो संधारण में विशेष तौर पर हमारे निद्रा और क्षुधा इत्यादि के वेगों का धारण है। अब भोजन की स्थिति, समय पे भोजन नहीं लेना, जो भोजन का काल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य की उपस्थिति में भोजन का काल नियत होता है। सूर्य की स्थिति चले जाने के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद जितना देर हम करते हैं वो भोजन के काल से दूर हो जाता है। और आजकल एक प्रश्न है कि हम लोग डिनर लेट से करते हैं और हैवी डिनर करते हैं, तो ये जो लेट से मतलब भोजन के अकाल में भोजन करना है वो भी हमारे उदावर्त का कारण है, जिसको हम विषमाहार के नाम से भी जानते हैं। पक्वासे कुपित चैला चाहे अपान स्रोतान से अधोगानी बड़ी शारुद्भा, इस तरह से जो है विशेष तौर पर हमारी अपान कुपित होके और स्रोतस की जो अधोगामी बलियां हैं प्रवाहिणी सवर्णी वहां को रुद्ध करने लगती हैं, और इस तरीके से विट मारुत मूत्र का संग करके और क्रम से उदावर्त, घोर उदावर्त को जन्म देती है। सुघोरम, आपको अभी क्लियर हो गया कि सुघोरम का मतलब जो गहराई तक हमारे शरीर को घात कर सके, हमारे प्रकृति तक जिसकी पहुंच हो, जो हमारे सत्व तक अपना प्रभाव डाल दे, केवल जो है वो शरीर और इंद्रिय तक ना रहे, वो हमारे शरीर इंद्रिय के साथ साथ सत्व जो आयु के घटक है वहां तक अपना प्रभाव डाले, इसलिए इसको सुघोर कहा गया। तो इस तरीके से उदावर्त जो है विशेष तौर पर
रुच कषाय पित्त उष्ण भोजन संधारण और भोजन अमृत और पक्वाशय के अपान के कुपित होने की वजह से होने वाली एक विकृति है, जिसमें कि विशेष तौर पर हमको वित्त मारुत और मुक्त का संग देखने को मिलता है। स्थितियों को समझे तो आचार्य चरक ने इसको बहुत डिटेल में, एक ऐसी विकृति है, जरा इसकी थोड़ा सा अगर आप संहिता के को ध्यान में करके इसको समझें तो बहुत ढंग से आपको क्लियर होगा कि हर चीज को जब संहिता में कई जगह स्थान मिलता है तो वो उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं, उसको उसकी ग्रेविटी कहते हैं कि ये बीमारी वास्तव में कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से इसको आचार्यों ने जगह जगह इसका वर्णन किया है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे सूत्र स्थान में सबसे पहले इसका वर्णन आता है कि जब सूत्र स्थान में नाभिगान धारणी अध्याय में इसका वर्णन करते हैं आचार्य चरक, और वहां पे कहते हैं कि ये 13 प्रकार के उदावर्त जो है इन वेदों के धारण के वजह से। फिर इसका वर्णन जो है चिकित्सा स्थान में आता है, वहां पे कहते हैं कि त्रिमर्मीय चिकित्सा में इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं उदावर्त की चिकित्सा होती है। फिर जब उदावर्त जो है ये स्थिति फिर त्रिमर्मीय सिद्धि स्थान में जाके इसका वर्णन करते हैं, कहते हैं उदावर्त इतना है कि जो है अगर चिकित्सा करते समय ये 3 मर्मों के ऊपर घात हो जाए तो ये परेशानियां हो सकती हैं, तो इसलिए त्रिमर्मीय सिद्धि का भी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे उदावर्त जो है हर जगह वर्णन करने का मतलब है कि ये बहुत ऐसी डिजीज है जो हमारे शरीर की शाखा और मनमास्ती संधि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे अजीर्ण आपने देखा था, तो अजीर्ण हमारे शरीर के कोष्ठ में होने वाली विकृति है और कोष्ठ को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन उदावर्त से उत्पन्न होकर शाखा मनमास्ती संधि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो कैसे समझे, तो कहते हैं कि आचार्य चरक ने इसके लिए जो लक्षण दिए, रुग बस्ती हृत कुछ उदरेश अभिक्षण सा पृष्ठ पार्श्वेषु अति दारुणस्यात् आद्यमान हृदलास विकर्तिकाश्च तोदो अविपाकस्य सावस्ति सोथा। जरा इसको आप थोड़ा समझेंगे कि ये सारे के सारे लक्षण वेदनाओं के बारे में बता रहे हैं। रुग अभिक्षण, विभिन्न तरीके की रुजा, कहाँ पे, वस्ती प्रदेश में, हृदय प्रदेश में, कुक्षी प्रदेश में, उदर प्रदेश में, अभिक्षण बार बार, सपृष्ठ और कहाँ पे, पृष्ठ में, पार्श्व में, अति दारुण, मतलब जिसका कि लगातार उसकी वेदना की स्थिति ऐसी है कि किसी भी स्थिति में रोगी को राहत नहीं मिलेगी। और साथ में आद्यमान, पेट में गुड़गुड़ाहट, फूलने जैसी स्थिति, हृदलास, लगातार उल्टी जैसी इच्छा, विकर्तिका, विशेष तौर पर कर्तनवत पीड़ा, खासकर जो है पक्वाशय या मलद्वार की स्थिति में, तोदो अविपाकश, तोद होना, सुई जैसे काटने जैसी पीड़ा होना, अविपाक, और साथ में वस्तीय प्रदेश में शोथ महसूस होना। ये जो वेदना रूपी स्थितियां हैं कि अगर उदावर्त हुआ तो उदावर्त में ऐसी विविध वेदना लेके हमारा पेशेंट आता है, यहाँ पे पेट में, पेट के निचले हिस्से में रह के, कमर में, पीठ में, आपको बहुत सारे जो लो बैक के पेशेंट्स आते हैं जिनको कि आप आगे चल के देखते हैं कि उनको लंबर कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको किसी तरीके की डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, वो वास्तव में सभी की सभी पेशेंट जो है इनिशिएट स्टेज में उदावर्त के पेशेंट होते हैं। उनका जब तक वातानुलोमन ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हम उसमें अल्टीमेट लाभ नहीं दे सकते। तो यहाँ तक हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि डायग्नोस पेशेंट हो जाए तो, और डायग्नोस नहीं हुआ है, अगर फर्स्ट टाइम आया है तो आउटकम क्या होगा वो भी एक चिकित्सक बता सके। जैसे आज उदावर्त का इनिशियल लेवल का पेशेंट है, अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आगे चल के जो पृष्ठ और पार्श्व है यहाँ पे उसको रचनात्मक विकृति देखने को मिलेगी। ऐसी जो है आप जो है प्री एजम्पशन भी कर सकते हैं किसी डिजीज के बारे में। तो ये जो है वेदना रूपी लक्षण हमको देखने को कहते हैं। इसके अलावा जो मल प्रवृत्ति होती है उसके अंदर उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन करके मरीज से जान सकते हैं। कहते हैं वर्चो अप्रवृत्ति, वर्च की अप्रवृत्ति होती है, सही ढंग से उसका प्रवर्तन नहीं होता। जठरे च गंडा, जठर प्रदेश में गंड, एक ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गोले जैसे कुछ भार जैसे महसूस। ऊर्ध्वश्च वायु बेहतो गुदेशा, ऊर्ध्वश्च वायु, जो वायु है वो ऊर्ध्व गति हो जाती है और जो है गुद प्रदेश में वो भ्रमण करती है, उसका अनुलोमन नहीं होता। कृच्छेण शुष्कस्य चिराग प्रवृत्ति, अगर मल प्रवृत्ति भी होती है तो कठिनाई के साथ होती है, सूखे मल का त्याग होता है, देर से होता है। स्याद व तनुष्यात खर रुच्छ सीता, और वो मल बिल्कुल पतला स्ट्रिप फॉर्म जैसा बिल्कुल एकदम जो है, और खर और रुच्छ और शीत मल का त्याग। ये जो स्थितियां हैं, ये प्रवृत्ति जो मल की हो रही है उसके बारे में बता रही है। ये जो स्थितियां हैं वो वेदना रूपी हैं। तो कैसे, किस तरीके की वेदना मिलेगी, किस तरीके की प्रवृत्ति मिलेगी अगर हम उदावर्त के रोगी को देखते हैं। कहते हैं यहाँ तक तो आपने विशुद्ध उदावर्त के बारे में बात की,
लेकिन अगर ये डिजीज, चूंकि ये सिंड्रोम है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, न्यूट्रिशन को अपलोड करने का काम करती है, तो अगर इसका हमने ध्यान नहीं किया तो ये क्या कर सकती है, कहते हैं ततश्य रोगा ज्वर मूत्र की इच्छा प्रवाहिका बाधिर शिव अभितापा वातोदर स्थिल मनोविकारा तृष्णा स्पित अरुचि गुल्मकाशा, है ना, काश स्वास्थ्य प्रतिशाय अदित पार्श्वरोगा अन्य चरोगा बहु अनिरुद्धा भवंत उदावत पिता शुभ। अर्थात अगर इसका हमने ध्यान नहीं किया तो ये जो मल है आगे बढ़ेंगे, मार्गस रस में बढ़ेंगे तो ज्वर, मूत्र पिच, प्रवाहिका, हृदरोग, ग्रहणी प्रदोष, वम, आंध, बाधिर, शिरो अभिताप, वातोदर, अस्थिल, मनोविकार, मन की मानसिक रोगों की बहुत बड़ा, सारे मानसिक रोगों का ये कारण उदावर्त बनता है। तो मनोविकार की स्थिति उत्पन्न करेगी। तृष्णा अस्पित अरुचि गुल्मकाशा श्वासा प्रतिशाय अर्दित पार्श्वरोगा। देखिए श्वास प्रतिशाय, जिसको कि हम प्राणवास स्वतस की विकृति के रूप में देखते हैं, उसका मूल कारण उदावर्त होता है, वातानुकूल। आप आज की स्थिति में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन की स्थिति देखते हैं, वो पूर्ण रूप में उदावर्त से जुड़ी हुई विकृति है। जैसे अजीर्ण से जुड़ी हुई विकृति है हमारी आज की डायबिटीज, वैसे ही जो है हाइपरटेंशन, ये और उसके अलावा जो हमारे पीसीओडी या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, ये सब सीधे सीधे हमारे उदावर्त से जुड़ी हुई विकृति है। अन्य चरोगा बहु अनिलोत्था, मतलब अनिल के बहुत सारे जो रोग हैं वो उदावर्त की वजह से होते हैं, निद्रा नाश वगैरह, जो अनिद्रा, ये सब सारी चीजें। तो ये अगर आपको सही से क्लियर हो गया और सही ढंग से आपने इसको मैनेज कर लिया, तो सोचिए आप ग्रुप ऑफ डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, सिंड्रोम ऑफ डिजीज को जो है आप सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये लक्षणों को हमको अपने पेशेंट्स में देखने की कोशिश करनी चाहिए और उनका सेग्रीगेशन करना चाहिए कि वास्तव में पेशेंट अभी इसी लेवल में है उदावर्त के लक्षणों के, या उसने और किसी डिजीज को उत्पन्न कर दिया है स्वतंत्र रूप से। अब जो है इसमें भी देखना चाहिए, इससे हमें लेवल ऑफ डिजीज चिकित्सा सुख साध्य होगी, कृष्ण हम जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उदावर्त चिकित्सा। अगर हमने समझ लिया कि ये वृत्तियों से लेकर वेग तक की स्थिति में बिगड़ने से होने वाली एक बीमारी है, तो वास्तव में यहाँ पे बकवास है अगर इसका अधिष्ठान है। तो यहाँ बात करते हैं हम उदावर्त चिकित्सा की। तो ये उदावर्त, चूंकि हम सभी अभी समझे कि ये धारणीय और अधारणीय वेग, इन दोनों के बीच की विकृति है, और यहाँ पे अगर हमको धारणीय और अधारणीय वेग को नहीं ठीक करेंगे तो उदावर्त की चिकित्सा नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले बात आती है अधारणीय वेग। अधारणीय वेग जिसका कि मुख्य अधिष्ठान हम देखें कि वो हमारा स्थूल पंचभौतिक शरीर और उसमें भी पक्वाशय उसका विकार अधिष्ठान बनता है। तो पक्वाशय में अधारणीय वेगों का दीपन पाचन पूर्वक अनुलोमन करना यहाँ पे प्रधान उपक्रम बन जाता है हमारे जो है उदावर्त की चिकित्सा का। तो उदावर्त को अगर ठीक करना है तो अनुलोमन कराना होगा दीपन पाचन पूर्वक। और अनुलोमन कहाँ से, नाभि से लेके पूरे लोमकूप तक, नाभि, आमाशय, पक्वाशय, मार्गस रस, धातु, अंग, उपांग और लोमकूप, हमारे शरीर का जो पोषण प्रणाली के पूरे मार्ग हैं। मतलब आप सभी जानते हैं कि नाभि हमारा मूल है, वहीं से हमारी जो है महामूला निकलती है, जो है उसमें ऊर्ध्वधा और त्रियक, इस तरीके से उनका पोषण हमारे शरीर में वाहित होता है। तो वो नाभि से लेके आमाशय, पक्वाशय, मार्गस रस, धातुओं का उत्पादक प्रवर्तक मूल, अंग अवयव, और लास्ट में सबसे जो हमारे बहिर्मुख द्वार में जो श्वेतवाहस्रोतस के लोमकूप जो है हमारा जो उसका प्रवर्तक मूल है, वहां तक हमारा अनुवर्तन सही हो जाना चाहिए। अर्थात जब हमारे मरीज को अच्छे ढंग से अपने क्रियाकलापों के बाद उसको सही ढंग से स्वेद का प्रवर्तन होने लगे, पसीना आने लगे, तब समझ जाइए कि वायु का सही अनुलोमन हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि स्तंभ जो है जब वो चला जाता है तब जो है स्वेद का प्रादुर्भाव होता है, और वायु की क्रिया में स्वेदन होना सबसे बड़ी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम अनुलोमन करा रहे हैं तो नाभि से लेकर लोमकूप तक मार्ग क्लियर हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए हम स्टेप वाइज स्वेद प्रवृत्ति तक पहुंचना है। और वो स्वेद प्राकृतिक रूप से क्रियाकलाप से आना चाहिए, ना कि मौसम की गर्मी से नहीं। हम शरीर में गतिविधि कर रहे हैं, हमारी जो है पेशेंट की एक्टिविटीज हो रही है, उसकी मेडिसिन चल रही है, उसके फलस्वरूप उसको प्राकृतिक स्वेद की उत्पत्ति होने लगे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अनुलोमन दीपन पाचन पूर्वक यहाँ पे करना हमारा प्रधान उपक्रम हो जाता है। थोड़ा इसको सरल तरीके से समझते हैं तो ये आधारणीय वेगों का सही ढंग से धारण नहीं करना है, उसको आधारण करना है, और उसका सही ढंग से अनुलोमन कराने के लिए हमको
यहाँ पे दीपन पाचन पूर्वक अनुलोमन क्रिया को करना होगा और यहाँ पे नाभि से लेकर लोमकूप तक का अनुलोमन कराना जरूरी है। सिर्फ आम पक्वाशय का अनुलोमन कराने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पक्वाशय से मल निकाल देने से काम नहीं चलेगा, हमको श्वेत प्रवृत्ति तक जाना होगा। और आप देखिएगा, आप ओपीडी लेवल पे जो भी उदावर्त के पेशेंट आते हैं वो बोलेंगे साहब हमको पसीना नहीं आता या बहुत कम पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत हमने कुछ ज्यादा श्रम कर लिया तो थोड़ा सा पसीना आ जाता है, अन्यथा पसीना नहीं आता। तो एक चिकित्सक को हमेशा एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर होना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि हम अपनी चिकित्सा में कहाँ तक पहुंचे। जब तक उसको नॉर्मल पर्सपिरेशन नहीं होने लगे तब तक आप चिकित्सा बंद मत करिए, तब तक परहेज बंद मत करिए, वहां तक जाना हमारा गोल होना चाहिए। अब कहते हैं कि सिर्फ वातानुलोमन कराने से यहाँ पे काम नहीं बनने वाला, इसमें हमें धारणीय वेगों को भी सही करना पड़ेगा। आप अगर इस धारणीय वेगों के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा कि जैसे कि मनोवाक्य काय कर्मणा, ये जो मानसिक और वाचिक और कायिक, ये तीन तरीके से हम बाहर की दुनिया से जो जुड़ते हैं, इनके सही ढंग से धारण से ही हमारी वृत्तियां सही ढंग से उत्पन्न हो सकती हैं। आचार्य चरक ने, इसीलिए आप ध्यान करिए, तो इनके लिए एक विशेष तौर पर नावेगान धारणीय अध्याय का जो एंड कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हम ये जो हमारे कायिक वाचिक मानसिक वेग हैं इनको सही करें। उसके लिए उन्होंने कहा कि पुण्य शब्दों विपाकन मनोवाक्य काय कर्म, हमको मनोवाक्य और काव्य जो के कर्म है अगर उसको सही करना है तो कुछ पुण्य कार्य करने हैं। पुण्य कार्य का मतलब क्या है? पुण्य कार्य का मतलब है कि जो नेचर की, जैसा नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप है उसकी बायोलॉजिकल या सर्केडियन रिदम को हमको समझना होगा। इसी को हमारी भाषा, आयुर्वेद की भाषा में देवता कहते हैं। देवता का मतलब ददात इति देव, अर्थात जो नेचर की शक्तियां हमको अपनी ऊर्जा देती हैं। सूर्य हमको ऊर्जा देता है, चंद्रमा हमको ऊर्जा देता है, वायु हमको ऊर्जा देती है। तो जो ये हमारे ऊर्जा देने वाली हमारी शक्तियां हैं, इनके साथ हमको जुड़ना होगा। सनराइज के साथ हमको उड़ जाना होगा, सनसेट के बाद हमारे मून टाइम में हमको सो जाना होगा, वायु के काल में हमको गतिशील रहना पड़ेगा, हमारे योग व्यायाम प्राणायाम या खेल इत्यादि जो भाव हैं उसको करने होंगे। यही जो है हमारा पुण्य शब्द है, जिससे कि हमारे मनोवाक्य और काय के कर्मों को हम सही कर। इसलिए इसको नेचर के साथ जोड़ के उन्होंने एक इंद्रियोपकरणीय अध्याय की ये तीन बातें लिखी हैं जो यहाँ पे आपके सामने रखी जा रही है। त्याग, त्याग का मतलब ये होता है कि जब हम ऐसा पूर्वक कार्य करते हैं तो हम चीजों को उतना ही लेते हैं जितना हमारे लिए आवश्यक होता है। जो हमसे ज्यादा होता है हम उसको छोड़ते हैं, तब हमारी जो है तृष्णा स्थिर रहती है। अदरवाइज हम इच्छा पूर्वक जब कार्य करने लगते हैं तब वो प्रज्ञा अपराध का कारण बनता है। तो यहाँ पे एक गो का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक गाय होती है, वो हमारे लिए सब कुछ देती है और अपने अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा जो है रख लेती है, जिससे उसका भी पोषण होता रहे, और बाकी सर्वस्व त्याग देती है। तो ये त्याग की भावना हमको एक नेचर से सीखनी चाहिए कि ये इससे हमारे प्रज्ञा अपराधों का उपशमन होता है। ये जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी कोई भी बातें नहीं है, ये सब आचार्य चरक ने नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप को किस तरीके से बताया है, उसको अगर आप समझे तो अपने पेशेंट को यहाँ तक एजुकेट कर सकते हैं कि उसके धारणीय वेगों का सही ढंग से धारण हो। क्योंकि अल्टीमेटली हमको वृत्ति उत्पन्न करने लायक पेशेंट बनाना है। सब सही वृत्ति उत्पन्न होगी तभी आधारणीय वेगों का सही जो है आधारण होगा। तो यहाँ पे जो त्याग है वो हमको प्रज्ञा अपराध को रोकने की, प्रज्ञा अपराध के करके इंद्रिय उपशमन में हमारे को ले जाता है। और फिर कहते हैं कि जो कुछ भी है उसमें आप्तोपदेश का ज्ञान, आप्तोपदेश हमको प्रतिपत्ति ज्ञान कराता है। प्रतिपत्ति मतलब इस चीज को करने से ऐसा होगा, जो जैसा है वैसा एग्जैक्टली वैसा ही समझना, ये प्रतिपत्ति ज्ञान है। इससे क्या होता है कि किसी भी विकार की उत्पत्ति नहीं होती है और उत्पन्न हो जाता है तो ठीक ढंग से सही हो जाता है। इसके लिए आचार्यों ने कहा कि ब्राह्मण, ब्रह्म का मतलब होता है कि जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक पोषण प्रणाली कैसे चलती है उसको जानने वाला व्यक्ति। तो जैसे आज हम एजुकेशन में हैं तो हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो एजुकेशनल यूनिट्स हैं, या हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमको ये ज्ञान देते हैं कि हाउ टू लिव हेल्दी। तो ये जो चीज है वो हमको पेशेंट तक ले जाना है कि आपतोपदेश किसी भी चीज का, स्वस्थ रहने का आपतोपदेश कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, मात्रा का पालन कैसे करें, ये सब जो ज्ञान है ये पेशेंट को हमको किसी बीमारी को उत्पन्न नहीं होने देता है, और उत्पन्न हो गई तो सही ढंग से शांत करता है। ये भी हमारे तीनों की तीनों जो हमारे हैं, पुण्य, त्याग और आपतोपदेश, ये देवता गो ब्राह्मण का जो एग्जाम्पल लेके आचार्य चरक ने बताया है, ये हमारे रोगी के अंदर दीपन रूपी कार्य करते हैं। दीपन पाचन, जैसा कि आपको शुरुआत में हम लोगों ने बात किया कि दीपन पाचन अनुलोमन करना है। इसमें दीपन का मतलब ये होता है कि जो हमारे अग्नि है
उसके ऊपर जो आवरण है, मलों का जो आवरण है उसको हटा दे और अग्नि जिससे कि अपना प्राकृतिक कार्य प्रदीप्त होके कर सके। तो ये तीनों चीजें हमको हमारे मरीज में यहाँ तक हमको ले आती है। और अगर ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, तो उसी अध्याय में आचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, व्यायाम का वर्णन किया। आप सोचिए, नावेगान धारणीय अध्याय में धारणीय धारणीय वेगों के बाद व्यायाम का वर्णन करने का औचित्य क्या है? क्योंकि व्यायाम के अंदर ही वो शक्ति है कि वो सही ढंग से धारणीय वेगों का अगर धारण नहीं हो रहा है और उससे मलोत्पत्ति की क्रिया सही ढंग से वाहित नहीं हो पा रही है, तो व्यायाम ही उसका प्रतिकार कर सकता है, व्यायाम ही उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए कहे वहां पे उन्होंने व्यायाम का वर्णन किया कि अगर एक व्यक्ति किसी वेग का धारण कर ले रहा है, अधारणी वेगों का सही ढंग से मुंचन नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो नित्य व्यायाम करे, अर्धशक्ति व्यायाम करे, तो उसकी इस उल्लंघन की स्थिति का वो प्रतिकार कर सकता है। और ये जो व्यायाम है उसका काम होता है वो हमारे उसमें पाचन रूपी कार्य करता है। पाचन का मतलब ये हो गया कि जो मल हमारे सोचों में उत्पन्न हो गए हैं उनको ऐसे स्वरूप में परिवर्तित कर दे कि अग्नि उसको जला सके। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई कागज गीला है और आपने उस पर कोई फ्लेम अग्नि पे उस पर रखा तो वो नहीं जलेगा, लेकिन अगर उसको सुखा दिया जाए तो फिर वो आसानी से जो है जलाया जा सकता है। तो व्यायाम क्या करता है, जो मल है उनके स्वरूप को परिवर्तित कर देता है और अग्नि के हवाले कर देता है और फिर आगे का काम अग्नि कर लेती है। तो ये जो पाचन रूपी प्रक्रिया है ये हमको यहाँ से व्यायाम के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये पुण्य त्याग आप्तोपदेश ये दीपन रूपी कार्य करते हैं और व्यायाम यहाँ पे पाचन रूपी कार्य करता है। और इस तरीके से हमको ये दीपन पाचन रूपी प्रक्रिया जो है ये धारणीय वेगों को फिर से सही ढंग से धारण करने में मदद करती है। तो अनुलोमन आधारणीय वेगों के लिए और धारणीय वेगों के लिए हमारे ये जो आप्तोपदेश, त्याग और पुण्य और व्यायाम की स्थितियां हैं, इनको अगर हम पेशेंट को एजुकेट करें तो वो बहुत अच्छे ढंग से वृत्तियों के उत्पादन करने की स्थिति में पहुंच जाए। सरल तरीके से अगर समझे तो ये जो उदावर्त है इसमें पक्वासे का ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पक्वासे नहीं सही होगा तो हमारे शरीर में जो पोषण है वो आगे नहीं जाएगा। और जो है अगर पक्वासे सही हो गया तो जो विकृत अनुवर्तन है वो शरीर में आगे वाहित नहीं होगा, मार्गस्थ में वाहित नहीं होगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसको अगर सरल तरीके से ओपीडी लेवल पे और ले जाएं तो विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन में यहाँ पे हमें लघु सुपाच्य आहार, उपवास, मुर्गियूस, आद्रक पंचकोल, पिष्टान्न का निषेध और गुरु पदार्थों का निषेध करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो आमाशय का मल है, जो अजीर्ण का मल है, वही अधोगति से पक्वासे में आ जाता है और पक्वासे की क्रिया को बाधित कर देता है। तो लघु सुपाच्य आहार का अगर सेवन किया जाएगा तो आमाशय से शुद्ध चीजें ही नीचे आएंगी, पक्वासे को बाधित नहीं करने पाएंगे। रात्रि जागरण, जो कि संधारण के बारे में हमने बात किया था कि रात्रि जागरण से बचना चाहिए और व्यायाम में संक्रमण रूपी व्यायाम करना चाहिए। अगर अजीर्ण की स्थिति है तो इसमें 30 से 45 मिनट तक का जो है एक हल्का फुल्का व्यायाम या कोई खेल से हम पेशेंट को जोड़ सकते हैं। और जो हमारे मनोवाक्य काय कर्म के लिए हमने बात किया, उसमें किसी भी तरीके का ऐसा अभ्यास जो प्रकृति के साथ हमारे पेशेंट को जोड़ता हो और उसमें वो सद्वृत्त का भाव हो, वैसी चीजों के साथ उसको खेल, गार्डनिंग, म्यूजिक या किसी भी तरीके की क्रिएटिव वर्क के साथ जोड़ देना चाहिए जो उसकी हॉबी में हो या उसको पसंद हो। तो यहाँ से अगर हम ध्यान करते हैं तो विप्रकृष्ट रूप से हम अपने निदानों को प्रवेश होने से रोक सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो विप्रकृष्ट निदान प्रयोजन था, सन्निकृष्ट जो कुछ अंदर है उसको भी कैसे दूर किया जाए। तो जैसा अभी हम देख के आए कि यहाँ पे भी हमको लंघन उपक्रम का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन लंघन कैसा? दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन और स्वयं के तरीके से। आपने सभी देखा कि दीपन पाचन हमने धारणीय वेगों की स्थिति में लिया, अनुलोमन यहाँ पे मुख्य उपक्रम बन जाता है क्योंकि पक्वासे की क्रिया को सही करता है, विरेचन और स्वयं भी इसके साथ अनुगामी हो जाते हैं, इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो कैसे करें ये सन्निकृष्ट निदान परिवर्जन, इनके औषधीय योगों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा पोषण प्रणाली है उसमें आमाशय से मल कई बार पक्वासे में आते हैं और पक्वासे की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री गौरव उदरदाह, उदरसूल या अजीर्ण के जो विभेदक लक्षण हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे
उनमें से कोई लक्षण पहले रहे हैं और अब जाके उसको कष्ट मल प्रवृत्ति या उदावत वगैरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हमें पहले अजीर्ण के लिए कुछ चिकित्सा साथ में देनी चाहिए, जिसमें कि नागर आदि कंकायन, हिंदू कंपिलक और अदरक रस, ये जो है अजीर्ण के आम के पाचन की स्थिति के लिए हमें आमाशयगत पाचन रूपण की स्थिति में देना चाहिए। ऐसे ही चूंकि हमें मालूम है कि ये जो अजीर्ण का मल है ये कई बार आमाशय से निकल के पक्वाशय और पक्वाशय से निकल के जो है पक्वाशय की धातुओं तक पहुंच जाता है, तो पक्वाशय की शाखा तक यहाँ पे प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में आमाशय से जो अग्नि दूषित करने वाले, जो आम प्रदोष करने वाली स्थितियां हैं, उसको दूर करने के लिए संजीवनी अग्नितुंडी और अग्नि कुमार रस यहाँ पे पक्वाशय की शाखा में जो मल चले गए हैं, जो रचना तक प्रभावित करने वाले हैं, उनके दृष्टिकरण को दूर करने के लिए संजीवनी अग्नितुंडी और अग्नि कुमार रस, ये पहला लेवल होना चाहिए, ट्रीटमेंट करने का पहला स्टेप होना चाहिए। लेकिन पैरेलल में साथ में हमको अनुलोमन चिकित्सा, क्योंकि ये दीपन पाचन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अनुलोमन चिकित्सा पक्वाशय को शुद्ध करने के लिए वैश्वानर हरित की, अरण्यवृक्ष हरित की, दशमूल पात, द्वात्रिंशत पात, उपल्याश और दीपनीय चूर्ण हमको समानांतर में देना चाहिए। इसमें भी क्रम है, वैश्वानर हरित की या वैश्वानर अरण्यवृक्ष हरित की या भूमुत हरित की, इसको हमको पहले क्रम में देना चाहिए। और अगर मार्गस रस में मल जा रहे हैं, मार्गस रस मलों से भरा है, तो दशमूल पात, और वहां मार्गस रस से अगर कोई मल स्थानस रस तक पहुंच गया है तो द्वात्रिंशत पात, और दैनिक जो मल आ रहे हैं, जो आहार रस की स्थिति आ रही है, उसमें पिपल्याशय और दीपनीय चूर्ण का प्रयोग यहाँ पे काफी फल लगेगा। तो ये जो उदावत का जो बेसिक निदान प्रयोजन, सन्निकृष्ट और विकृष्ट निदान प्रयोजन है, अगर ये स्थिति करने के बाद कुछ लक्षण रह जाते हैं, तब हमें अपने आचार्य चरक के द्वारा बताए गए चिकित्सा स्थान के जो त्रिमर्मीय चिकित्सा है, उसमें जो उदावत के कॉन्सेप्ट बताए गए, वहां की तरफ आगे। आचार्य चरक कहते हैं कि अगर उदावर्त में आपने सन्निकृष्ट और विकृष्ट निदान प्रयोजन कर दिया और फिर भी कुछ मल रह गए, तो चिकित्सा सूत्र का प्रयोग कैसे करें? तो कहते हैं तम तैल शीत ज्वर नाशनाथ स्वदेव यथोक्ते प्रवीण उपाचरित वर्ती निरूह वस्ती स्नेह विरेक अनुलोमने अन्य, अर्थात जो ज्वर को, शीत ज्वर को नाश करने वाले जो तेल बताए गए हैं, अगरू इत्यादि के जो योग बताए गए हैं, जो उष्ण वाले हैं, उनका जो है प्रयोग, स्वेदन है ना, प्रविलीनन और उपाचरित, बार बार या इसको उपयोग में ले आना चाहिए, वर्ती, खासकर ऐसी स्नेह या गुदवर्तियां जो कि वातानुलोमन करती हैं, निरूह बस्ती, स्नेह, विरेचन, अनुलोमन अन्न के माध्यम से, अर्थात ऐसे आहार का, हिंगू है, हरितकी है, या इस तरीके के जो हमारे आहार हैं जो कि हमारे वातानुलोमन में मदद करते हैं, उनका यहाँ पे बारंबार हमको नियम से प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक बेसिक कुछ चीजें हमें उदावत की चिकित्सा में ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर चिकित्सा में औषधीय योगों का संग्रह चिकित्सक के स्वबुद्धि पे होता है और वो क्षेत्र विशेष पे उपस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दीपन पाचन अनुलोमन, धारणीय और अधारणीय वेग, किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, इसमें किस तरीके से विकृष्ट निदान प्रयोजन कराना है, और किस तरीके से हमको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि बिना धारणीय वेगों को सही किए हम उदावत के प्राणवश होतस के मूर्धा तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक मूर्धा तक की बात को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक सत्व क्लियर नहीं होगा, तब तक सही वृत्ति का उत्पादन नहीं होगा, तो मरीज बार बार प्रभावित होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, आपके क्वेश्चंस आमंत्रित हैं, आप सभी जो है धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो एंड्रेस जी, डॉक्टर इंदिरा। सर धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। शायद आज तक हम लोगों ने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं, आज पहली बार पढ़ा है। और निरोग स्ट्रीट को जिन्होंने ये लेक्चर करवाया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कभी भी इस तरह से, मेरे ख्याल से आप और लोग भी शायद अभी बताएंगे कि कभी किसी तरह से इस तरह से पढ़ाई की हम लोगों ने, जब हम लोगों ने बीएमएस किया, उसके बाद एमडी किया, कभी हम लोगों ने इस तरह से पढ़ाई की जिस तरह से आज आपने बताया। रियली आपको भी नमन और आपके गुरुओं को भी नमन जिन्होंने ये बताया। रियली बिल्कुल सही कहा मैम, ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है गुरु मुख से वाहित है, हम तो सिर्फ माध्यम है यहाँ पे।
और सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो चरक जी ने लिखा हुआ है, लेकिन हम उस चीज को हम लोग आज तक पढ़ ही नहीं पाए। आप देखिए, बस किसी ने कहा कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तुरंत हम लोगों ने लिख देते थे अभी तक ब्राह्मीवटी, मेध्यावटी, और आजकल बाबा रामदेव जी भी सुबह सुबह यही बताते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और दुनिया देख रही है। लेकिन सर हमको, हम जितने भी आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं सर, हमको इन सबको आना पड़ेगा। और सर निरोग स्ट्रीट को मैं इसलिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देना देती हूँ कि उन्होंने आपको बुलाया, और अजीर्ण उदावर्त इस तरह से हम लोगों को, बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो डॉक्टर्स हैं इवन, उनको सबको बताना चाहिए कि इससे देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोग, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं इसको सर, और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं आयुर्वेद जगत में। थैंक यू, धन्यवाद आपके प्रतिभाव के लिए, धन्यवाद। लेकिन सर अभी और सर मैं ये चाहूंगी, आप उदावर्त चिकित्सा एक बार आपने इतने अच्छे ढंग से समझाई है, एक बार और जब कभी टाइम लगे निरोग स्ट्रीट से भी मैं कहूंगी कि एक बार और आपको बुलाएं, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर को लोगों ने मिस किया है। शायद बार बार आपको बुलाएंगे, वो लोग सुनेंगे, तब लोग समझेंगे। लोगों की गलती नहीं है, लेकिन आयुर्वेद जल्दी से लोगों को भी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ाई नहीं है इतनी अच्छी तरह से। बिल्कुल मैम, हम इसको आप तक बार बार पहुंचाया जाए। थैंक यू सो मच मैम। जितना हो सकेगा। सर लेकिन जरा एक मिनट, आपने जो अभी स्टार्टिंग में जो चिकित्सा बताई ना कि स्वेदन तक आना चाहिए, सर उस पॉइंट को जरा प्लीज क्लियर करेंगे आप? प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल? ये स्लाइड विजिबल है आपको मैम? जी 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 सर, जी सर। जी देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा विज्ञान हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो पोषण के मार्ग बताए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो ये जो, अगर आप पोषण के मार्ग को समझिए तो हमारा जो पक्वाशय है ये हमारे कोष्ठ से जुड़ा हुआ भाग है, और अगर हम सिर्फ मल को यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ जो मार्गस्थ रस है यहाँ का मल बचा रह जाएगा, शाखा का मल भी बचा रह जाएगा, और अंग उपांग जहां से हम क्रिया संपादित करते हैं वहां भी मल बचा रह जाएगा। वास्तव में जो स्वेद है, जिसको हम बाहर में पसीने के रूप में देखते हैं, वो हमारे परिपक्व स्वेद की स्थिति है। स्वेद का काम होता है क्लेद को विधृति, मतलब क्लेद को बनाए रखना, रोक के रखना, जब तक कि क्रियाओं का सही ढंग से संपादन ना हो जाए। तो जब कभी भी हम कोई काम करने चलते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरे मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये तीन जो हमारे मूल, जिनको हम मल कहते हैं, इनके माध्यम से मुझे धातुएं मिल रही हैं। अनिल अनल का धारण करके अवस्तंभन रूपी कार्य जो है हमारा पुरुष कर रहा है, और वहां पे जो जलियांश है, क्लेद है, उसको पहुंचाने का कार्य हमारा मूत्र नामक धातु कर रही है, और उसको जितने समय तक मुझे जिस वेग के साथ बोलना है उतने देर तक रोक के एक्सचेंज कराने का काम जो है वो क्लेद विधृति का काम जो है वो स्वेद कर रहा है। और उसके बाद जो है जब हमारी क्रिया संपादित हो जाती है तो हर ट्रिलियंस ऑफ सेल में स्वेद की उत्पत्ति होती है, और फिर वो बहिर्मुख उसमें आके हमारे लोमकूप से परिवर्तित होता है। तो अगर हमको किसी को अच्छा सही ढंग से प्रॉपर मेहनत करने के बाद पसीना आने लगे तो समझ जाइए कि ये पूरा का पूरा मार्ग क्लियर हुआ, तब जाके लोमकूप से स्वेद की प्रवृत्ति हुई। तो अगर स्वेद की प्रवृत्ति तक हमको से दृष्टिगोचर होने लगे तो ये कोष्ठ, ये मार्गस्थ रस, ये शाखा, ये उपांग और अंग, यहाँ सबके मार्ग सारे के सारे स्रोतस क्लियर हो। तो ये सारा का सारा जब पाथवे क्लियर हो गया तभी हमारा अनुवर्तन सही ढंग से सब जगह डिलीवर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्वेद की प्रवृत्ति तक जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम स्वेद की प्रवृत्ति तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा मार्ग क्लियर हुआ ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। सिर्फ मल प्रवृत्ति करा देना आयुर्वेद का विज्ञान जो है नहीं कहता है, वो कहता है कि हमारे धारणीय वेगों का सही ढंग से धारण हो, यहाँ तक इसको हम पहुंचा दें, तब जाके हमारा काम पूरा होगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा पाथवे जो है नाभि से लेके लोमकूप तक जो है पूरा क्लियर हो, यहाँ तक की क्रिया को अनुलोमन कहते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा मैम? सर क्लियर हुआ है सर। एक पॉइंट और है सर प्लीज। सर जिन पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि बहुत पसीना आता है, कि इवन कि नवंबर तक में भी उनको जो है ना बिल्कुल कि सर गीला, तकिया गीला हो जाता है कुछ लोगों को, तो सर उस केस को कैसे समझे हम? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्राकृत और वैकृत स्वेद आपको देखना है। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चेष्टा या व्यायाम करने के फलस्वरूप जो होने वाला स्वेद है उसकी स्थिति में जो है उससे कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है, उल्टे उसमें जो है हमारे दुख सहिष्णुता आती है।
आप देखें स्थिरता आना, दुख सहिष्णुता आना, ये सम्यक व्यायाम के लक्षण है। या जो है हमारे ललाट और नाक पे जो श्वेत की प्रवृत्ति होती है उसके बाद हमको स्थिरता महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन जिसका विकृत श्वेत रहता है, खासकर जिसकी मेद धातु विकृत रहती है, उसके अंदर जो है श्वेत की बाधा उत्पन्न होती है, उसको श्वेत से विशेष तौर पर कष्ट होता है, चाहे दुर्गंध रूप से हो चाहे अति प्रवृत्ति रूप से हो। तो यहाँ पे हमको यह आकलन करना है कि सम्यक व्यायाम की स्थिति से उत्पन्न श्वेत होना चाहिए। जी सर, जी सर। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली डॉक्टर इंदिरा आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, एंड थैंक यू सो मच। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए दोबारा ऐसे ही सेशन लेकर आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अब्दुल कादिर का है, प्लीज आप खुद को जी। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताएं डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर इतना इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए। थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया, ये ज्यादा जरूरी है। जी। सर आपसे एक डाउट पूछना है सर, जैसे कोई अति स्थूल का पेशेंट होता है, अगर मान लो वो कमजोर भी है, हम उसको पंचकर्म नहीं करा सकते हैं, और चरक सूत्र में भेषज चतुष्क में स्नेहोपग, वमनोपग, स्वेदोपग, महाकषाय का दिया गया है वर्णन, तो सर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं शोधन के टर्म में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप अगर इसको ऐसे समझें तो वास्तव में जो स्थौल्य वाले पेशेंट होते हैं, अष्टोनिंदती अध्याय को आप जब गौर से पढ़ेंगे तो उसमें एक देखेंगे कि वास्तव में हमारा जो धातु पोषण क्रम है उसमें जो स्थौल्य के रोगी हैं उसमें सभी धातुओं का एक रूप से पोषण नहीं होता है, और जो कुछ भी आहार या विहार का सेवन किया जाता है उसका मुख्य रूप से जो पोषण होता है वो मेद के पोषण में चला जाता है, और वो भी बहुत अवध मेद की स्थिति बनती है, बद्ध मेद की स्थिति नहीं होती। तो मेद का जो काम है कि मेद एक जंक्शन है, मेद मध्यस्थ धातु है। अगर आप देखें तो हमारी जो प्राथमिक धातुएं हैं, उत्तान धातुएं, रस रक्त मांस, उनको और गंभीर धातुएं जो अस्थि मज्जा और शुक्र हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है मेद। तो यहाँ पे विकृत मेद होने की वजह से सारी धातुएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, तो धातु सार भी नहीं बन पाता है, और एक रूपता नहीं होने की वजह से बल की प्राप्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप जानते हैं संगठन से बल होता है। तो यहाँ धातु विकृत रूप से एक दूसरे से हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति विशेष तौर पर स्थूल तो दिखता है, लेकिन उसमें आप आइसो ह्रासो जो कृच्छ व्यायाम का आपने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें रहती हैं। अगर उसमें बल हानि होनी है, क्योंकि बल एक दूसरे के साथ जुड़ के मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भेषज चतुष्क औषधियों की बजाय अगर आप उपक्रम की औषधियां देते हैं तो इसमें ज्यादा कारगर होगी। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्थौल में हमेशा इस बात का विचार करिए कि वो रस निमित्तज स्थौल है कि मेदो निमित्तज स्थौल है कि बीज दुष्टिजन स्थौल है। ये विचार नहीं होगा तो फिर चिकित्सा हमारी सही दिशा में नहीं जाएगी, क्योंकि रस निमित्तज अगर स्थौल है तो रस से लंघन औषधम वहां पे लंघन करके आपको काम चलेगा। अगर वो मेदो निमित्तज स्थौल है तो उसमें रुक्षण तक जाना होगा, और अगर बीज दुष्टि निमित्तज स्थौल है तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमेशा एक विवेचन हमको रखना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट किस लेवल से आया है। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है कि भेषज चतुष्क की औषधियां उपयोग करनी है, तो वो चतुष्क की औषधियां का प्रयोग करने का क्रम आचार चरक कैसे कहते हैं कि हमें चिकित्सा करते समय हमेशा सूत्र स्थान में, चूंकि इसका पहले वर्णन आया है, अर्थात सूत्र स्थान में वर्णन आने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी प्रकृति में पड़ी हुई विकृति है। अभी जैसे हमने सुघोर व्याधि की बात की कि घोर व्याधि है अजीर्ण और उदावत, वैसे ही स्थौल में भी सुघोर शब्द आया है, आप पढ़िएगा उसको। सुघोर कहने का मतलब है प्रकृति में पड़ी हुई विकृति, मतलब इसकी दर्द इतनी है कि हमारे अष्टधा प्रकृति तक के ऊपर आवरण कर देता है। इसीलिए जब आचार्य चरक इसका वर्णन करते हैं तो वहां पे एक बात कहते हैं कि मतलब इसको हमको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए बहुत सारी डिजीज का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ उपक्रम चिकित्सा से चलना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उपक्रम चिकित्सा से हमको कोई हानि नहीं होगी, और पेशेंट के अंदर जो बल है उसमें उसका भी जो है विशेष जो है यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि अगर हम शोधन या किसी ऐसी चिकित्सा पे जाते हैं और हम सही ढंग से उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, तो बल हानि की स्थिति में तो वो चिकित्सा धातुओं के साथ संपर्क बना लेगी, तो फिर धातुओं में विभजन क्रिया होगी, तो जल्दी जो है पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो व्यापक ना हो हमारी चिकित्सा का, इसके लिए हमको उपक्रम जो है सबसे लाभकारी हो। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछनी थी जी।
सर जैसे कोई एडल्ट पेशेंट है सर, क्रॉनिक उदावरत का या अजीर्ण का, तो सर हम उसको जैसे हमें कभी कभी औषधि मात्रा देने में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो सर हम उसको कितना औषधि का अमाउंट दे सर, एक प्रॉपर, जैसे हमको दीपन के लिए कितना देना चाहिए, अनुलोमन के लिए कितना देना चाहिए, पाचन के लिए कितना देना चाहिए, तो सर एक प्रॉपर अमाउंट कितना देंगे ताकि उसको नुकसान भी ना हो और जल्दी बेनिफिट। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पे एक जो सामान्य मात्रा है चून की 3 से 6 ग्राम है ना, वटी की 2, जैसे 1 ग्राम तक 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक की डोज के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आप इसको बीडी और टीडीएस डोज में यूज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जब हमको कुछ नहीं दिखाई दे तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम सन्निकृष्ट निदान के बजाय विप्रकृष्ट निदान प्रयोजन पे ज्यादा जोर दें। अर्थात जो पथ्य सेवन है जिसमें कि आहार इत्यादि की जो बातें हैं उस पे हमको बहुत ज्यादा बल देना चाहिए। आहार का चयन ऐसा हो कि उसमें लघु सुपाच्य या मध्यम लंघन की स्थिति बन जाए, ऐसा सेवन। जल की विशेष योजना कर देनी चाहिए, जैसे कि सुंठी धान्य जल, पक्वोदक, आरोग्यम्बु या जो है इस तरीके से अर्धोदक, ऐसे जल का हमको रेगुलर बेसिस पे पेशेंट के साथ जुड़ाव कर देना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन निरापद स्थिति का लाभ मिलेगा, आपको पेशेंट के अंदर कुछ नुकसान नहीं होगा। विप्रकृष्ट निदान प्रयोजन आपके कंट्रोल में रहेगा। अब सन्निकृष्ट निदान प्रयोजन में आप लो डोज के साथ शुरू कर सकते हैं, और लो डोज के साथ आपको लगता है कि नहीं इस डोज से लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप 7-7 दिन पे या और भी क्लोज ऑब्जर्वेशन करके पेशेंट की डोजेज बढ़ा सकते हैं। अनुलोमन प्राप्त नहीं हुआ, फिर मरीज को तीसरे दिन चौथे दिन बुला के फिर आप उसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे ये सिद्धांत रखें कि विप्रकृष्ट निदान प्रयोजन पे विशेष बल देना है और सन्निकृष्ट निदान प्रयोजन में लो डोज से मेडिसिन स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच सर। सर इसी में मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी विप्रकृष्ट निदान परिवर्जन की बात की और उसमें आपने यहाँ पे बोला कि उसको लघु सुपाच्य आहार देना है, लेकिन जब आपने वो स्लाइड अभी दिखाई थी तो सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहली वाली स्लाइड में सर जी, यहाँ पे आपने लिखा है कि मुद्गुयूष आर्द्रक पंचकोल, मतलब ये आपने निषेध क्यों लिख रखे हैं? मुद्गुयूष तो हल्का होगा ना सर? आवाज कट रही है आपकी, प्लीज दोबारा से। हाँ, ये सिर्फ पिस्तान का निषेध है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो लेना है ना। फिर उपवास करवाना है, मुद्गुयूष आर्द्रक और पंचकोल यूज करना है। जी जी हाँ, ये उपवास का भी ध्यान उस समय लेना है जब मल अजीर्ण के आ रहे हों। अजीर्ण का मल पक्वाशय में आ रहा है तब हमको वहां पे उपवास कराना है, अन्यथा उपवास से तो वायु की वृद्धि होती है, लेकिन अगर अजीर्ण का मल आया हुआ है तो उसको जीर्ण करने के लिए हमको उपवास की तरफ ले जाना है। ओके। अच्छा सर, जब अभी आपने बोला कि एक तो स्थौल्य होते हैं जो रस निमित्तज और एक होता है जो मेद निमित्तज होता है, सर इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जब कर्ता जो होता है वो निदान होता है। निदान का एक पर्याय है कर्ता। हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदानम ना इत्यर्थांतरम, ऐसा करके आता है। तो कर्ता से इसको डायग्नोस करेंगे। अगर ध्रुव संतर्पण की स्थिति है, मतलब वो रोगी बार बार बहुत ज्यादा खाता है, तो रस निमित्त होने के चांसेस हैं। जैसा कि रस व सोतोदृष्टि का निदान बताया गया, गुरु अति मात्रा रस वाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम से अति चिंतना। तो अगर रस निमित्त स्थल है तो ध्रुव संतर्पण बार बार जो है उसको खाने की और अत्यधिक मात्रा में खाने की हिस्ट्री होगी। लेकिन अगर मेदो निमित्त स्थल है तो उसमें विशेष तौर पर आपको जो दिवा स्वप्नाथ की स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो मेदो वाहिनी दुष्यंती, मेदवासोतस और मांसवासोतस दिवा स्वप्न से दुष्ट होते हैं, तो वहां पे आपको दिवा स्वप्न की हिस्ट्री ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से छोटे छोटे विभेदक लक्षणों के साथ आप इसको करके ये समझ सकते हैं कि इसका रस निमित्त है कि मेदो निमित्त है। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्रोतो दृष्टि के निदानों को याद रखें, तो हमको सीधे से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा पेशेंट किस तरीके के निदान जो हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके के मुद्रा या ब्रह्मचर्य की स्थितियों में किस तरीके की समझ जाने का। सर मेरे नोन में एक पेशेंट है, वो स्थौल्य के रोगी हैं और वो ना मतलब बार बार आहार भी लेती हैं एंड प्लस वो दिन में कई बार सोती भी हैं, तो इसमें तो फिर दोनों निदान बन गए, तो फिर किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे हम? कई हमको ज्यादातर, ये बिल्कुल आपका बहुत क्लिनिकल प्रश्न है, हमारी समूचना एकल बहुत कम रह गई है। आजकल हम लोग बहुत सारे निदानों का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की स्थिति में रोगियों के साथ जुड़ते हैं, इसीलिए चिकित्सा दुष्कर अति दुष्कर हो जाती है, क्योंकि जब कई निदान एक साथ जुड़ जाते हैं तब उसको क्रम से तोड़ना होता है। तो उसमें प्रारंभिक या ज्यादा किसकी स्थिति है उसको ध्यान में करके क्रम से आगे बढ़ना चाहिए।
पादंशिक क्रम से, जैसे कहा है आचार्य ने कि पादंशिक क्रम से पथ्य का, पादंशिक क्रम से निदानों का त्याग करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन और था। जी जी सर, एक पेशेंट है 35 ईयर की, सर उनको सीवियर एसिडिटी होती है मॉर्निंग में, जी जी तो सर उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? मतलब कि वो सडन ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सर क्या मत दे सकते हैं मतलब उनको? बिल्कुल बिल्कुल, आप एसिडिटी जो शब्द यूज किए उसका थोड़ा सा डिटेल करिए, क्योंकि ये एक क्लिनिकल टर्म हो गया और ये टर्म की बजाय हमको ये पूछना चाहिए कि मरीज को पेट में दर्द, पेट में जलन, पेट में, तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम मरीज बता रहा है वास्तव में वो हमारी टर्मिनोलॉजी में है क्या। एसिडिटी का मतलब उसमें हमें क्लियर करना होगा कि वो अजीर्ण की स्थिति में जो बात कर रहा है वो उदर गौरव, उदर दाह, उदर शूल, इस तरीके की स्थिति या इस तरीके से आदिमान इत्यादि की स्थिति है क्या उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल? यस सर। हाँ, आपके पेशेंट के अंदर उन्होंने एसिडिटी की जो प्रॉब्लम बताई आपको, उसमें उन्होंने कोई ऐसी समस्या बताई क्या? सर ऐसी कोई समस्या नहीं है सर, उनको बीपी की प्रॉब्लम है और ये अम्लपित्त की कंडीशन रहती है और उनको कोलेक्सिस्टेक्टोमी हो हाँ, रखा मतलब है। उनको खट्टी डकार आती, पेट में जलन होता है, ऐसा कुछ लक्षण बताया उन्होंने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में ही उनको अम्लपित्त आता है सबसे ज्यादा मतलब। हाँ, वही खट्टी डकार अम्लपित्त का मतलब ये हुआ कि जो है उनको रिफ्लेक्सेस आते हैं, उनको जो है ये लगता है कि खट्टापन या गले में जलन ऐसा कुछ तो महसूस होता ही है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमको विशेष तौर पर जो विदग्ध पित्त है उसके पाचनार्थ प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप इसमें ध्यान करेंगे तो हमने जिन की जब हमने चिकित्सा की बात की थी तो इसमें जो इंद्रजौ, कलिंग वगैरह के योग, मधुएष्टि के योग, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात किया। वहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसका सिद्धांत है विदग्धे बमनम कुर्यात्। तो यहाँ पे हम सीधे बमन न करा के बमनोपग जैसी स्थिति इंद्रजौ, मधुएष्टि वगैरह से ले सकते हैं और साथ में जो है उसका वातानुलोमन ले सकते हैं, तो उसमें हमारे मरीज को अच्छा लाभ देगा। और इसमें धान्यक जल से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। धान्यक जल का पानक उसको दें, जो है पका के धान्यक जल लें। और भोजन की इत्यादि में भी आप काफी चीजें परिवर्तन कर सकते हैं। कुकिंग के ऑयल में आप जो है उसको घृत से जो है कुकिंग के लिए अलाउ करें, तेल ना लें, सारे तेल उष्ण होते हैं। नमक में जो है उसको सेंधो लवण दें, जो है अनुष्ण शीत होता है, उसको नॉर्मल जो है सॉल्ट बंद करा दें। और फल के रूप में आप उसको दाड़िम और मुनक्का दें, तो ये सब पित्त की स्थिति में आपको विदग्ध पित्त को सही करने के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू होपफुली सो आप मच। सर एक डॉक्टर मनीषा का क्वेश्चन है, जी जी, अमाशयगत एंड पक्वाशयगत उदावर्त में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीषा जी आपका। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट को इनिशिएशन ऑफ डिजीज कहाँ से हुई। जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आप लिखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आप पूछते हैं कि ऑनसेट ऑफ डिजीज कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ था आपको, सबसे पहले आपको क्या हुआ। तो कई बार पेशेंट बताते हैं साहब पहले मेरे को पेट में दर्द होता था, जलन होती थी, भारीपन रहता था या उल्टी जैसी इच्छा होती थी, अब मेरे को मोशन में परेशानी हो रही है, कठिनाई से मोशन होता है। तो अजीर्ण से जब उदावर्त, अजीर्ण का मल उदावर्त में आता है तो पहले वो जो है पक्वाशय अमाशयगत लक्षण उसके मरीज के देखने को मिलते हैं। तो ये अजीर्ण के मल जब पक्वाशय में आ रहे होंगे तो लक्षण तो अभी तत्काल में मरीज बताएगा कि मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब पूर्व इतिवृत्त में जाएंगे, क्लियर करेंगे, तो पता चलेगा कि वो पहले से इस तरीके से अजीर्ण की परेशानियों से ग्रसित था। तो हम ध्यान करके यहाँ पे अजीर्ण की चिकित्सा पहले करनी चाहिए और उदावर्त का ध्यान रखते हुए, तो हमको अजीर्ण से आने वाले मल रुक जाएंगे और उसका पाचन होने लगेगा, तो अजीर्ण से आने वाला उदावर्त का मल ठीक हो जाएगा, तो पक्वाशय अपने आप शुद्ध हो जाएगा। यहाँ हिस्ट्री टेकिंग से आपको मरीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक पेशेंट थी, मैंने देखा था, वो 5.5 साल की पेशेंट थी, उसको उदरशूल था, दाह, छर्दी और इसके अलावा मतलब पाचन भी उसका ठीक नहीं था, दौर्बल्य भी था और उभय पादशूल था और अब मलबद्धता की भी प्रॉब्लम हो रही थी। 8 महीने से उसको ये था और इसके अलावा कोलोनोस्कोपी में सर कोलोनिक अल्सर्स भी आए थे, तो हम इसमें किस तरह विचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर आपने सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात बोल दी वो है एज ऑफ द पेशेंट। एज ऑफ द पेशेंट 5.5 ईयर है। यस सर, 5.5 साल की बच्ची है। 5.5 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर उदावर्त जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों का धारणीय वेग नहीं बिगड़ा रहता। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको अगर हम समझें कि जल्दी बच्चों के अंदर उदावर्त कम होता है, अजीर्ण ही ज्यादा रहता है।
तो ये यहाँ पे जो आपकी स्थिति है कि विष्टब्धा जीर्ण की स्थिति के मल जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब उसमें अन्य अजीर्णों का समावेश हो जाता है। तो ये इस तरीके से विविध तरीके के सूल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे विशेष तौर पर जो है आपको थोड़ी हिस्ट्री में जाना चाहिए कि विष्टब्धा जीर्ण जो है, विष्टब्धम अनिलास सूलम विबंध आद्यमान शाद, ये लक्षण जो है विष्टब्धा जीर्ण के हैं, वो उससे उसकी तरफ इसकी डायग्नोसिस ज्यादा जा रही है, उस तरफ ही हमको बढ़ना चाहिए। क्योंकि उदावर्त जो है ना वो एक धारणीय वेगों की इनिशिएशन से होता है। तो जनरली एज ग्रुप से जो है हम उदावर्त को डिफरेंशिएट करते हैं। मिडिल एज ग्रुप, यंगस्टर जो एजुकेशन के लिए कहीं बाहर गए हैं, निद्रा का वेग धारण करते हैं, भोजन का संधारण करते हैं, उनमें जनरली उदावर्त दिखना शुरू होता है। अर्ली एज में जब हम जो है अपने यंग एज में रहते हैं, चाइल्डहुड में रहते हैं, उस समय निद्रा का उदावर्त हमारे बच्चों में आता है। लेकिन वो कैसे आता है? जब पेरेंट्स रात रात तक जगते हैं तो बच्चे उनके साथ जगने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर मनोवाद के ऐसे जो चिंतन मनन वाले उदावर्त के भाव हैं वो नहीं आते हैं शुरुआत में। वो कुछ दिनों के बाद जब उनका एक्सपोजर होता है और ऐसी स्थिति आती है तब जाके भले हो जाए, अन्यथा वो शुरुआत में इतने प्योर होते हैं कि उनमें उदावर्त के जो है निदान सीधे नहीं होते। सर उसमें ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि मलबद्धता, उसने स्पेशली ये वर्ड यूज किया था कि बिल्कुल कड़क मल आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा। विष्टब्धा जीर्ण में भी आपको विबंध देखने को मिलता है, बहुत कड़ा मल आता है, शुष्क, क्योंकि वायु का मल रहता है, इसलिए जो है उसमें देखने को मिलता है। इसमें डिफरेंशिएट आप इसी से कर सकते हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया कि मलबद्धता देखने को मिलेगी और तरह तरह के सूल देखने को मिलेंगे। जी सर तो इसमें पहले आम पाचन कराएंगे हम स्टार्टिंग। आपको विष्टब्धा जीर्ण में स्वेदन का जो मूल उपाय है, विष्टब्धे स्वेदनम कुर्या, तो विष्टब्धन में स्वेदन रूपी उपाय करने पड़ेंगे, चाहे आहार से स्वेदन करें, चाहे जो है हम औषध से स्वेदन करें। तो भोजन में भी उसको, जैसे अजवाइन वगैरह है, स्वेदन को उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, इनका जो है हम प्रयोग करें। और साथ में जो हमारे दीपन पाचन अनुलोमन की योग है, वैश्वानर वगैरह, इनका भी प्रयोग साथ में करें। और किसी की अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर गृहिणी को डीप में समझने के लिए कौन सी बुक ज्यादा अच्छी रहेगी आपके अकॉर्डिंग? बुक तो अपने पास चरक बहुत अच्छी है, जो है अगर आप चरक समझते हैं तो सारी बुक उसमें आ जाएंगी। तो क्रम से आप जो है गृहिणी पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर होगी। चरक ने बहुत अच्छे से गृहिणी में बहुत सारी चीजें आपको, पूरी पाचन प्रक्रिया बताई है, पूरी तरीके से आपको अजीर्ण के बारे में बताया है, पूरी तरीके से फिर गृहिणी प्रदोष के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर अगेन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।